मैं अगर आपको बोलूँ कि 4 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने ट्रेडिंग सीखने के लिए एक कोर्स जॉइन करते हैं। उसके बाद वो खुद करोड़ों में लॉस करते हैं, लेकिन जो टीचर ये सिखा रहे थे, वो 600 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग डीप डाइव करेंगे एक केस स्टडी के ऊपर जिसमें सेबी ने 2025 दिसंबर में अवधूत सेठ ट्रेडिंग एकेडमी को एक्सपोज किया है। और ये कोई एक स्कैम स्टोरी नहीं है। इसको एज ए केस स्टडी के तौर पे ही देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे ट्रस्ट को यूज करके करोड़ों में फ्रॉड किया जाता लोगों के साथ, कैसे एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन को वेपन्स बना के ट्रेडिंग एडवाइस दिया जाता है और झूठा वादा करके कैसे लोगों को लूटा जाता है, और आप खुद को किस तरह से ऐसे फ्रॉड से बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 में। महाराष्ट्र में एक अवधूत से ट्रेडिंग एकेडमी करके एक प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया जाता है एंड विद इन 3 ईयर 2020 तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। ये लोगों को पिच क्या करते थे, एकदम सिंपल था। स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाया जा सकता अगर आपके पास राइट एजुकेशन है तो। और इंडियन लोग लालच में आके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के चक्कर में इनके जाल में फंसते थे। और 2020 में जब ये प्राइवेट लिमिटेड बना तो इनका वाइफ गौरी जी को इनको को डायरेक्टर बना दिया गया इस कंपनी में। और शुरुआत में इन्होंने मल्टीपल कोर्सेस लॉन्च किए, जैसे कि आई ओपनर वेबिनार था। 500 रुपया का ये कोर्स था। ये सिर्फ एंट्री पॉइंट होता था। इस कोर्स में थोड़ा थोड़ा कुछ बताया जाता था। उसके बाद बड़े बड़े कोर्सेस को बेचने के लिए ये कोर्स लाया गया था। उसके बाद लाया गया जियो प्रोग्राम, गेट एज ओवर अदर्स। ये कोर्स था 72,000 का। उसके बाद जियो प्लस 1.7 लाख का ये कोर्स होता था। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम पूरे 6.75 लाख का एक कोर्स होता था। अगर जीएसटी मिला दिया जाए तो ये लगभग 8 लाख का ये कोर्स आता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा कोर्स सेलिंग नहीं था, इसका मार्केटिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल का किया जाता था। जैसे यूट्यूब वीडियोस में ये लोग लिखते थे, एक होम मेकर ने 2.5 ईयर में करोड़पति बन गई। एक्स बैंकर ने अपने सैलरी से ज्यादा इनकम ट्रेडिंग से कमा रहे, वो भी कंसिस्टेंटली हर महीना। 12 साल के बच्चे ने स्टॉक ट्रेडिंग सीख लिया। और ये टेस्टिमनी इतना ज्यादा लिक्विडेटिव होता था कि लोगों ने अपना एफडी तोड़ के लोन लेके इनके कोर्स खरीद रहे थे। और उन लोग को लग रहा था कि ये कोर्स कर लेंगे तो करोड़ों हम भी कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। और धीरे धीरे टाइम के साथ इन लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन कर लिए, जिससे लोगों को ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड हो गया। और क्या चाहिए था कि वो खुद को एक एडुकेटर बोलते थे, कभी भी वो एडवाइजर खुद को नहीं बताते थे, लेकिन काम वो एडवाइजरी का करते थे। वो आगे देखते हैं कैसे। और यही था इनका मास्टर स्ट्रोक, जहां पर इन्होंने एडुकेशन और एडवाइजरी का बीच का जो लाइन था उसको बहुत ज्यादा ब्लर कर दिए थे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एडुकेशन दे रहे हैं या ये एडवाइजरी दे रहे हैं। और धीरे धीरे लोग इससे फंसते चले गए। नेक्स्ट चैप्टर है द ट्रैप। किस तरह से ये लोगों को ट्रैप में फंसाते थे, सेबी ने इसको क्लियरली डिफाइन करके बताए हैं। सेबी का इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सिर्फ एक नाम का एडुकेशन इंस्टीट्यूट है। रियलिटी ये है कि ये अनरेगुलेटेड, अनरजिस्टर्ड, फुल फ्लेजेड एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं। कैसे, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 28 अप्रैल 2025 को एक लाइव सेशन के दौरान ये कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आज सुबह बाई किए, स्टॉप लॉस 410 पे है, पहले टारगेट 421, अगर ब्रेकआउट हुआ तो टारगेट 527 तक जा सकता है। ये स्टेटमेंट क्लियरली शो करता है कि ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन है, ना कि ये एडुकेशन पर्पस के लिए है। पहला सेबी ने पकड़ा है कि पीएफसी रेडी है ब्रेकआउट के लिए। एचडीएफसी बैंक भी कंफर्म लग रहा है। ये व्हाट्सएप का चैट का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। एनएमडीसी में फ्राइडे को बाय किया, देखो चार्ट। नेचुरल गैस 354 तक जा सकता है। और ये हर मैसेज के साथ एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ दे रहे थे। और सेबी ने जब इसको डीप डाइव किया तो पता चला कि जब भी क्लास में इस तरह का बातें किया जाता था तो सारे लोग इस तरह का पोजीशन भी लेते थे। मतलब लोग इसमें सीख नहीं रहे थे, सिर्फ उनका बातों पे उस तरह का पोजीशन भी ले रहे थे अपने स्टॉक्स पे। सेबी ने टोटल 34 स्पेसिफिक ऐसे इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई किए, जिसमें देखा गया कि 34 में से 33 इंसिडेंट में लोगों ने पोजीशन लिए हैं। और ये भारी मात्रा में लोगों ने पोजीशन लिया, ऐसा नहीं कि एक दो जन ने। तो ये क्लियरली प्रूफ होता है कि इन्होंने कोई एडुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, ये प्योरली एडवाइजरी सर्विस दे रहे थे एडुकेशन के नाम पे। साथ ही सेबी ने ये भी नोटिस किया कि अवधूत जी जो भी एडवाइजरी दे रहे हैं क्लासेस में, लोग तो उसको एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इसमें पोजीशन नहीं ले रहे हैं। जैसे कुछ इंसिडेंट को उन्होंने मार्क किए हैं। 4 जनवरी 2024 को सेल का रिकमेंडेशन दिए, लेकिन सेट खुद उसमें ऑर्डर नहीं लगाए। 5 जून 2025 को आरआईएल का कॉल दिए, लेकिन खुद ट्रेड नहीं किए उसमें। 10 फरवरी 2025 को डीबी स्लैब का ऑप्शन सजेस्ट किए, लेकिन खुद उसमें ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए। मतलब रिस्क पार्टिसिपेंट ले रहा था, लेकिन मास्टर जी खुद अपना फीस लेके आराम से एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि इन लोगों ने कितना झूठ बोले टेस्टिमोनी के थ्रू से। सेबी ने बहुत सारे टेस्टिमोनी को आइडेंटिफाई किए हैं और उनके बैंक स्टेटमेंट और डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट को वेरीफाई किए हैं। तो पता चला कि बहुत सारे टेस्टिमोनी जो था वो यूट्यूब पे जो फ्लैश किया जाता था वो सारे गलत थे। इसके भी स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। जैसे केस नंबर 1 है लक्ष्मी श्रीनिवासन जी का। यूट्यूब पे इन्होंने क्लेम किए कि होम मेकर ने बैंक निफ्टी ऑप्शन से 2.5
ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाए। जब सेबी ने इसको चेक किया तो पता चला 1 करोड़ का नहीं, ये सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट में है। नेक्स्ट केस है स्मृति जी का। इसमें भी वीडियो में क्लेम किया गया कि एक्स बैंकर कंसिस्टेंटली अपनी सैलरी से ज्यादा कमा रही है ट्रेडिंग से। इसमें तो कमाना का दूर की बात है, इसमें सेबी ने पाया कि एक्चुअल में 1.38 लाख का लॉस में है ये। और ये सिर्फ 2 एग्जांपल नहीं, मल्टीपल एग्जांपल सेबी ने दिए हैं। जैसे रेयान शेख का वीडियो में क्लेम किया गया कि वो ट्रेडिंग का पैसे से बाइक खरीदे, रियलिटी में देखा गया कि 13,000 का उनका लॉस है। नेक्स्ट आकाश जी का क्लेम किया गया 43 लाख का प्रॉफिट, रियलिटी है 5.58 लाख का लॉस। नेक्स्ट पवित्रा जी का क्लेम किया गया कि 2x कैपिटल ग्रोथ हो चुका है, रियलिटी है कि 3 लाख का लॉस है उनको। ये सारा टेस्टिमनी ये प्रूव करता है कि सारा का सारा जितने भी स्टोरीज था ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी था, रियलिटी में पूरा झूठ है ये। अब मेन सवाल है कि अवधूत जी क्या कर रहे थे? अगर स्टूडेंट्स इतना लॉस कर रहा था या प्रॉफिट कर रहा था, क्या उनका खुद का अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ? सेबी का पाया गया कि 6 करोड़ का वो आज लॉस में है, मतलब टीचर खुद ही लॉस में है और वो लोगों को 600 करोड़ का कोर्स बेच दिए और ट्रेडिंग से 6 करोड़ का लॉस में है। नेक्स्ट चैप्टर है सेबी का वार्निंग को इग्नोर करना। 1 मार्च 2024 को सेबी ने एक ऑफिशियल वार्निंग देते हैं उनको, उसमें क्लियरली बताया जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेटिव को बंद किया जाए, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर को बंद किया जाए, मिसलीडिंग वीडियो मत बनाया करो और रजिस्ट्रेशन के साथ रेगुलेशन जो है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन रियलिटी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सारे वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया। नया कोर्स लॉन्च होता रहा, व्हाट्सएप पे उसी तरह ट्रेडिंग का टिप्स चलता रहा, फेक टेस्टिमनी कंटिन्यू रहा, इवन हाई टिकट मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता रहा जिसमें लगभग 6.75 लाख का एक एक कोर्स होता था और लोग उस तरह का कोर्स खरीदते भी थे। सोचो इतना में तो लोग एक टीयर 2 कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं। अगर 1 लाख रुपया का कोई बुक खरीद के पढ़े तो वो करोड़ों कमा सकता है, लेकिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए जो कि 7 लाख 8 लाख का कोर्स के लिए वो शॉर्टकट में 2-3 महीने में उनको करोड़ों कमाना है और मेन इसी जगह में लोग फंस जाते हैं। तो जब ये सारा चीजें कंटिन्यू रहा तो सेबी को लगा आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसीलिए सेबी ने लास्ट 2 मेंटरशिप प्रोग्राम का 186 स्टूडेंट्स का डेटा को निकाले, नेक्स्ट 6 मंथ का उन लोगों ने क्या किए और ये 186 में से 121 पार्टिसिपेंट्स 65% नेट लॉस में थे अगले 6 मंथ पे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और ये तब तक चलता रहा जब तक सेबी ने क्लियर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। फाइनली 20 एंड 21 अगस्त 2025 को उनके मल्टीपल जगह पे रेड किए जहां पर सेबी ने लैपटॉप, मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, सर्वर ये सबको सीज किए। साथ ही में व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो जो लाइव रिकॉर्डिंग चलता था वो भी सीज कर लिए सेबी ने। इससे सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारा एविडेंस मिल गया। क्लियरली व्हाट्सएप में स्टॉक बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन दे रहे थे। बैंक स्टेटमेंट से पता चल गया कि 600 करोड़ का फीस कलेक्शन किया गया। क्लाइंट का डेटाबेस का 3.3 लाख पार्टिसिपेंट्स का डेटा मिल चुका था और बहुत सारा इंटरनल कम्युनिकेशन का डेटा मिला। तो इससे आप सेबी को क्लियर कट पता चल चुका था कि लगभग टोटल 10 कोर्स ये लोग चलाते थे, जिसमें 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने इनरोल किया था 2015 से लेके 2025 तक और टोटल फी कलेक्ट किया गया था 601.37 करोड़, जिसमें से सिर्फ 546 करोड़ ओनली ऑन कोर्स से कमाया गया था। इसके बाद 4 दिसंबर को सेबी ने डिटेल्स में एक 125 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिक कर दिए और यहाँ से अवधूत जी का दुनिया पलट गया और जिसमें सेबी ने क्लियरली मेंशन किया उनका फाइनल क्या क्या फाइंडिंग्स हुआ। वायलेशन नंबर 1, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस देना। वायलेशन नंबर 2, अनरजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का सर्विस देना, जिसमें बाय, सेल, होल्ड का रिकमेंडेशन जो देते हैं, टारगेट प्राइस देते हैं। वायलेशन नंबर 3, फ्रॉडुलेंस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें आ जाता है फॉल्स टेस्टिमनी जो सर्कुलेट किया गया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया और इन्वेस्टर को उकसाया गया ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये सब सारे अभी इंट्रीम ऑर्डर है, एक्चुअल ट्रायल होना अभी बाकी है। अब आ जाता है शोकेस नोटिस में, जिसमें सेबी ने 21 डेज का टाइम दिया है और उन्होंने पूछे कि ये सारे रेस्ट्रिक्शन मैं आप पे लगाने वाला हूं और आप ये 21 डेज के अंदर मुझे क्लियरिफाई करो कि ये सारे रेस्ट्रिक्शन मैं आप पे क्यों ना लगाऊं। उसमें से सबसे पहला है कि पूरे 601.37 करोड़ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना। दूसरा, लाइफ टाइम के लिए इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर देना। तीसरा है कि इन फ्यूचर किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ काम नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कि ये केस को सल्टा के आगे चल के किसी सेबी रजिस्टर्ड को सामने दिखा के और फिर यही धंधा कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते। फोर्थ है हेवी पेनल्टी लगाना, अनरजिस्टर्ड आरए होने के नाते 1 करोड़ का पेनल्टी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके अंदर है कि मिनिमम 5 लाख का फाइन होगा और मैक्सिमम 25 करोड़ तक का हो सकता है, या फिर जो प्रॉफिट कमाया उसका 3 टाइम्स, जो भी इसमें से सबसे ज्यादा होगा वो फाइन देना पड़ेगा। साथ ही में उनके कॉल पे जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया है उस ट्रेड का भी जो भी लॉस हुआ वो भी उनको रिफंड करना
करना है। ये तो हो गया सेबी अपने तरफ से जो भी कहा उस रिपोर्ट में। अब अवधूत जी का देख लेते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने सबसे पहले कहा हम रेगुलेटरी वैक्यूम का विक्टिम है। बेसिकली उनका कहना है कि इन्फ्लुएंसर और एडुकेशन के लिए क्लियर रूल नहीं था। हालांकि सेबी ने 2025 का जनवरी में ये कर दिया, उससे पहले इतना क्लियर नहीं था, ये उनका कहना है। और हम सिर्फ एडुकेशनल प्रोवाइड करते हैं, कोई भी पर्सनलाइज एडवाइजरी नहीं देते हैं। और उनका कहना है कि सेबी का ये जो चार्जेस है इसको वो क्लेम करेंगे और जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट तक भी वो जाएंगे। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखे कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, व्हाट्सएप का चैट्स है, इवन लाइव वीडियो पे जो वो बाय एंड कॉल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इतने सारे एविडेंस के बाद क्या आपको लगता है कि वो बच सकते हैं या सेबी को चैलेंज करके उसको काउंटर कर सकते हैं? तो आप देखिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे इस तरह का लोगों से बचना है। देखो ये कोई बहुत पहली बार नहीं हुआ। एक बाप ऑफ चार्ट करके एक पहले भी यूट्यूब चैनल था जो 12 करोड़ का इस तरह से कोर्स बेच के चूना लगा दिया लोगों को। उसके बाद अस्मिता पटेल करके एक आई जो 130 करोड़ का चूना लगा दिया और अब ये है 600 करोड़ का। होप ये स्कैम का ये मेरा लास्ट वीडियो, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे भी इस तरह का स्कैम होते रहेंगे। लेकिन आपको इस तरह का स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करना है और खुद को कैसे बचाना है वो देखिए। जब भी कोई भी बाय एंड सेल या होल्ड का या टारगेट प्राइस इस तरह का चीजें अपना रिपोर्ट पे या किसी भी ग्रुप पे अगर वो बता रहे किसी भी तरीके से, तो वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी होना चाहिए। आप उनसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी का नंबर मांग सकते हैं और सेबी का वेबसाइट में जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें एडुकेशन और एडवाइजरी का बीच का डिफरेंस को समझना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से देखो, मूविंग एवरेज इस तरीका से काम करता है, ये होता है एडुकेशन। लेकिन अगर हम उसको ये बोल रहे हैं कि रिलायंस को 2500 में खरीदो और 3000 इसका टारगेट प्राइस है, ये हो जाता है एडवाइजरी। मतलब जब भी कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स का नाम लिया जा रहा, कोई टारगेट प्राइस बताया जा रहा, तो वो हो जाता है एडवाइजरी। और सेबी के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं तो लास्ट 3 मंथ का डेटा को हम लोग नहीं बता सकते, उससे पहले का डेटा को हमें लेके उसमें एजुकेशन पर्पस के लिए बना सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का बात कर रहे हैं तो। थर्ड लेसन है जो भी वो टेस्टिमनी दे रहे हैं उस पे हमें वेरीफाई करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा मैंने 1 करोड़ कमाया 1 साल में या 500% रिटर्न आया, तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह का टेस्टिमनी फेक होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी करोड़ों में कमाता है वो आके सबके सामने बताता नहीं है। नेक्स्ट लेसन है हमें फोमो से बचना है। जैसे अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा, ये कोर्स ये साल का लास्ट है, उसके बाद सारा सीट फुल हो जाएगा, कुछ ही सीट बचा हुआ है, या आज के लिए बस ये प्राइस है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरह का चीजें जब फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर बनाया जाता है कि जल्दी से खरीद लो, तो इसको एक रेड फ्लैग की तरह हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट लेसन है कि टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको ऐसा कहीं भी वीडियो में बार बार एडवर्टाइज जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ज्यादा रिस्क ही नहीं है, ये बहुत ही एकदम जबरदस्त है, ये कर लो तो एकदम लाइफ सेट, अगर इस तरह का कुछ भी लिक्विडिटी दिखता है तो आपको कान खड़े हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। इतना इजी नहीं हो सकता कोई भी चीजें। अगर इतना इजी होता पैसा कमाना तो अंबानी इतना सारा बिजनेस नहीं करता, या अदानी इतना मेहनत करके लोगों का गाली सुन के इतना बिजनेस नहीं करता। वो सारा पैसा उठा के ये सब ट्रेडर को दे देता है, ये लोग करोड़ों कमा के उसको दे देते हैं। नेक्स्ट है किसी भी प्राइवेट ग्रुप में हमें चैट नहीं करना है, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड, इस तरह का जो भी प्राइवेट ग्रुप है, अगर यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन आ रहा है तो उस पर हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। रीजन है कि ये सारे प्राइवेट ग्रुप का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। सपोज अगर वो कोई स्टॉक्स बोल रहा है कि ये 100 रुपीज का इसका टारगेट प्राइस है, अगर नहीं गया तो क्या, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए कभी अगर प्राइवेट ग्रुप पे कोई टिप आ रहा है तो हमें उस टिप के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लेना है। एंड लेसन नंबर 7, डू योर ड्यू डिलिजेंस। मतलब होता है कि आप कोई भी अगर कोर्स खरीदने जा रहे हो, 7-8 लाख का कोर्स खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली उस कोर्स को जिसने पहले खत्म किया, अब उनसे कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करो, उनसे बात करो, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। डायरेक्टली आप ऐसे 7-8 लाख या 1-2 लाख भी पे कर दो। देखो इस तरह का फ्रॉडस्टर को एक्सपोज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और इस तरह का इवेंट ट्रेडिंग का भी बहुत सारा कोर्स आते हैं जो 8,000 10,000 के होते हैं, और वो जेन्युइन बहुत सारे अच्छे कोर्स भी होते हैं। लेकिन ऐसे फ्रॉडस्टर की वजह से लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम का भी सराहना नहीं करते हैं, लोग उससे भी डरने लग जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोर्स खरीद रहे हो या कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इस तरह का सर्विसेज आप अगर ले रहे हो, तो पहले थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करके फिर उसको आगे बढ़िए। क्योंकि कोर्स तो 8-10 हजार का आप ले लोगे, लेकिन उसके बाद उसके बेसिस पे जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वो काफी बड़ा अमाउंट आप लूज कर सकते हो। लेकिन जब अच्छा काम कर रहा, वो ज्यादातर ये जो 7 पॉइंट मैंने बताया उस चीज पे वो काम नहीं करेगा। लोगों को फोमो क्रिएट नहीं करेगा कि अभी खरीद लो कोर्स, और ना ही वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा क्लेम नहीं करेगा कि साल भर में 2 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, कभी कभी ये 10-20 ईयर या कुछ टाइम तो ये जनरेशन लग जाता है यहाँ पर वेल्थ बिल्ड करने के लिए। तो रातों रात यहाँ तो पैसा मैंने किसी को कमाते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ ही महीनों में लोगों को करोड़ों में गवाते हुए मैंने जरूर देखा है। इसलिए अच्छे लोगों में ट्रस्ट कीजिए और जल्दबाजी नहीं करना है। हमें अच्छा कोर्स लेके पढ़ के मेहनत करके उसको टेस्ट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। होप आपको इस वीडियो से काफी
काफी कुछ सीखने को मिला। और आपको इस तरह का रिसर्च बैक्ड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है इसके रिसर्च करने में। थैंक यू।